हेलो नमस्कार दोस्तों आपका मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आईबीएस के बारे में। तो दोस्तों आज मैं ये बात करने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक सारी जांचें करा ली हैं और फिर भी आपको किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहे हैं कि आखिर आपको है क्या। जैसा कि जैसे आपका पेट फूलना, एसिडिटी होना, बार बार लूज़ मोशन होना, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना और इन समस्या से आप परेशान हैं और आप अपने डॉक्टर के पास जाकर अभी तक सारी जांचें करा चुके हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, क्रोनोस्कोपी हो गई, इंडोस्कोपी हो गई, ये सारी जांचें करा ली है और जांचें कराने के बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या नहीं निकल रही है और आप परेशान हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी सारी जांचें हो गई हैं और अगर आप इन सब चीज़ों से काफ़ी समय से, लंबे समय से परेशान है कि आपको लूज़ मोशन की समस्या बनी रहती है, आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और आपका वेट भी गिर रहा है, आप दुबले होते जा रहे हैं, आपको भूख भी कम लग रही है, आपको घबराहट भी होती है, आपको एंजाइटी भी होती है, आपका किसी चीज़ में काम में मन नहीं लगता है, शरीर में दर्द भी रहता है और आपको जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो आपको फूड एलर्जी भी रहती होगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में आपको आईबीएस की समस्या हो सकती है। तो इस आईबीएस की समस्या में मैंने जो लक्षण बताए हैं, अगर ये लक्षण आपको हैं और आप लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप काफ़ी लॉन्ग समय से आप परेशान हैं और काफ़ी आप घबराहट महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको एक एंजाइटी बनी रहती है, डर रहता है, पैनिक अटैक रहता है, तो ये सब आईबीएस के दौरान ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि जिन लोगों को आईबीएस होती है तो उन लोगों को आईबीएस के साथ ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। चूँकि डॉक्टर अपनी रिपोर्टें करते हैं और रिपोर्ट करने के बाद आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, मेडिसिन खाने के बाद आप परहेज भी करते हैं फिर भी आपको किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और आप लंबे समय से इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये बीमारी जो होती है हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। जो व्यक्ति लॉन्ग समय से एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, पैनिक अटैक, इन सारी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उनको रात में गहरी नींद नहीं आती है और हर वक्त बेचैनी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है और हमेशा वो एक भ्रम की स्थिति में रहते हैं और वो अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समस्या होती है आपसे ब्रेन से रिलेटेड होती है। जब भी आपका ब्रेन इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है, आप ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तब आपको पेट फूलने लगता है। उसी दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो जाती है, खाना ठीक से आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अधपचा खाना आपके लैट्रिन के रास्ते से निकलता है, कभी कभी चिपचिपा पदार्थ म्यूकस भी आता है। तो ये सारी समस्या आपके ब्रेन से रिलेटिव है। तो अगर आपको इन समस्या से आप परेशान हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम आपको आईबीएस से रिलेटिव जो भी समस्या है, आपकी समस्या सुनने के बाद आपको इसके बारे में, निदान के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं और इस समस्या से कैसे पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, पैनिक नहीं करने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें जो बताई जाती है उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है और आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं।